लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती है। इसी पर आज का बाल संस्कार केंद्रित है। 17वीं शताब्दी में भारत में मुगल शासकों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। धन सत्ता की हवस की पूर्ति में लगे हैवान हमारी बहु बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम कर रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति में वर्तमान महाराष्ट्र के पूना जिले में विक्रम संवत 1687 की चैत्र कृष्ण तृतीया को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। माता जीजाबाई ने बचपन से ही रामायण, महाभारत, पुराणों की कथाएं सुनाकर उनमें प्राण बल फूंक दिया था, जिससे 16 वर्ष की नन्ही अवस्था में ही शिवाजी धर्म, संस्कृति व देशवासियों की रक्षा के लिए लोहा लेने लगे। उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए भारत भूमि पर फैल रहे मुगल शासकों की जड़ें हिलानी शुरू कर दी थी। शत्रु उन्हें अपना काल समझते थे। वे शिवाजी को रास्ते से हटाने के लिए नित्य नए षड्यंत्र रचते रहे, परंतु शत्रुओं को पता नहीं था कि जिसका संकल्प दृढ़ हो, मजबूत हो, उसका अनिष्ट दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। क्या आप जानते हो शिवाजी के इष्ट कौन थे? उनके ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव समर्थ रामदास जी। शिवाजी का हृदय ईश्वर एवं संत निष्ठा से पूर्ण था। शिवाजी विवेक की जगह विवेक और बल की जगह बल तथा इन दोनों से परे की परिस्थितियों में ईश्वर एवं गुरु निष्ठा का सहारा लेते हुए शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देते। तो बच्चों, आप भी अपना इष्ट मजबूत रखें और इसी से हर परिस्थिति में रक्षा आपकी हो सकेगी। पूज्य बापूजी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला और मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और भगवान गणपति जी की स्तुति करेंगे। ओम गजाननम भूतिगणादिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अभिप्रेतार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नच्छिदेव तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। हाथी के मुख वाले भूत गणों के द्वारा सेवित कैथ एवं जामुन का चाव से भक्षण करने वाले उमा पुत्र शोक विनाशक विघ्नों के नियंता भगवान गणपति के चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। मनोवांछित सिद्धि के लिए सुरों एवं असुरों द्वारा पूजित सभी विघ्नों के छेदन करने वाले श्री गणपति देव को हम नमस्कार करते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि हरि ओम। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब बारी है कहानी की। बच्चों, कहानी का शीर्षक है शिवाजी का बुद्धि चातुर्य। शिवाजी के साथ युद्ध करके उन्हें जीवित पकड़ने के उद्देश्य से आदिल शाह के सेनापति अफजल खान बहुत बड़ी सेना और 3 साल चले इतनी युद्ध सामग्री लेकर निकला था। इतनी विशाल सेना के सामने टक्कर लेने हेतु शिवाजी के पास इतना बड़ा सैन्य बल नहीं था, लेकिन वे कुशल राजनीतिज्ञ थे। साथ ही उनका बुद्धि चातुर्य भी अद्भुत था। शिवाजी ने खान के पास संदेश भिजवाया कि मुझे आपके साथ नहीं लड़ना है, आप मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए, मैं आपका आभार मानूंगा। मुझे आपसे मिलने आना तो चाहिए, लेकिन मुझे आपसे डर लगता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। अफजल खान ने समझा कि शिवाजी मेरी सेना देखकर ही डर गया है।
खान ने सोचा कि शिवाजी से मिलने के बहाने उसे पकड़कर बंदी बना लेंगे। शिवाजी को तो पहले से ही खान के कपट की गंध आ गई थी, अतः अपनी रक्षा के लिए उन्होंने खंजर छुपा कर रख लिया था और हाथ में बाघ नखा पहनकर मिलने के लिए तैयार खड़े रहे। खान दोनों हाथ लंबे करके शिवाजी को आलिंगन करने गया और उसने शिवाजी के मस्तक को बगल में दबा लिया। शिवाजी सावधान हो गए। उन्होंने तुरंत खंजर भोंक दिया और बाघ नके से अफजल खान का पेट चीर डाला। फिर तो दोनों ओर से घमासान युद्ध छिड़ गया। खान का पुत्र फाजल खान भी घायल हो गया। खान की सेना की बड़ी बुरी हालत हो गई एवं शिवाजी की सेना जीत गई। इस युद्ध में शिवाजी को करीब 75 हाथी, 7,000 घोड़े, 1,000 से 1,200 के करीब ऊंट, बड़ा तोपखाना, 2-3 हजार बैल, 10 से 12 लाख सोने की मुहरें, 2,000 गाड़ी भरकर कपड़े एवं तंबू वगैरह का सामान मिल गया था। तो देखा बच्चों, यह शिवाजी की वीरता एवं बुद्धि चातुर्य का ही परिणाम था। तो जो काम बल से असंभव था उसे उन्होंने युक्ति से कर लिया। पूज्य बापूजी कहते हैं, एक एक बालक ईश्वर की अनंत शक्तियों का एक पुंज है। किसी में आद्य गुरु शंकराचार्य, तो किसी में स्वामी राम तीर्थ, किसी में महात्मा बुद्ध, तो किसी में महावीर स्वामी, किसी में विवेकानंद जी, तो किसी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता छुपी है। आवश्यकता है केवल उन्हें सही दिशा देने की। हम चाहते हैं कि बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को ऐसा तेजस्वी बनाएं कि देशवासियों के आंसू पोंछने के काम करे ये लाल, और देश को फिर से विश्व गुरु के पद पर पहुंचाएं। साखियाँ। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। शंख का महत्व। भारत के महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके दिखाया कि शंख बजाने से जहाँ तक उसकी ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण अनादिकाल से प्रातः काल और संध्या के समय मंदिरों में शंख बजाने का रिवाज चला आ रहा है। बर्लिन विश्वविद्यालय में अनुसंधान से सिद्ध हुआ है कि शंख बजाने से 2200 घन फीट दूरी तक के हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। हैजा, मलेरिया और गर्दन तोड़ ज्वर के कीटाणु भी शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। शिकागो के डॉक्टर ब्राइन ने 1300 बहरे लोगों को शंख ध्वनि से ठीक किया था, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो इसकी खोज कई साल पहले ही कर दिया था। तो बच्चों, आपको भी घर में शंख रखना चाहिए और शंख बजाना सीखना चाहिए। अब हम खेलेंगे ताकत और टीम भावना का मजेदार खेल। सभी बच्चे 2 बराबर टीम बनाएंगे। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींचें। दोनों टीम रेखा के आर पार एक मजबूत रस्सी का छोर पकड़कर खींचने की मुद्रा में खड़े होंगे। शिक्षक जैसे ही संगीत बजाएं, रस्सी खींचना आरंभ हो जाएगा। जो टीम रस्सी को खींच लेगी उसे 1 पॉइंट मिल जाएगा। यही खेल 5 बार दोहराया जाएगा। 5 बार में जो टीम 3 बार रस्सी को खींच लेगी वही विजय होगी। स्वास्थ्य सुरक्षा। सर्दी, सिर में दर्द रहता है तो क्या करें? देशी गाय के घी में कपूर घिस के माथे पर थोड़ा सा लगा लें। वह सूंघे तो पित्त जन्य सिर दर्द छू हो जाता है। जिन बच्चों को सर्दी हो जाती है, नाक बहती रहती है, उन्हें सुबह खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी पिलाओ। नाक बहने की तकलीफ, सर्दी, खांसी सब भाग जाएगी। सर्दियों में या ऋतु परिवर्तन के दिनों में खांसी आए या नाक बहे, बच्चों की भूख कम हो जाए तो 10 ग्राम लहसुन कूट के उसकी चटनी बना लो और उसमें 50 ग्राम शहद मिला लो। बालक की उम्र के हिसाब से 5, 7, 10 ग्राम तक चटाएं। इससे खुलकर भूख लगेगी, सर्दी भी भाग जाएगी और नाक बहना तो ठीक हो ही जाएगा। प्रतियोगिता। और अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे
और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न है, होली का त्योहार किस भक्त बालक से जुड़ा हुआ है? अब विकल्प सुनिए। पहला विकल्प है बालक ध्रुव, विकल्प बी है बालक प्रहलाद, और विकल्प सी है बालक श्रवण, और विकल्प डी है बालक उपमन्यु। सही उत्तर बताएं। और प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। क्या करें क्या ना करें? उत्तम स्वास्थ्य के लिए मुख खुला रखना दुर्बल चरित्र का चिन्ह तो है ही, इससे फेफड़े भी खराब होते हैं। अतः श्वास सदा नाक से ही लेना चाहिए। समतल व कड़े बिस्तर पर सोने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। रात्रि को बाईं करवट लेकर सोना चाहिए। मालिश के समय पहले नाभि में तेल लगाएं तथा पैरों के अंगूठों व तलवों की अच्छे से मालिश करें। इससे नेत्र सुरक्षा होती है। लेट के झुककर कम प्रकाश में वह किताब नेत्रों के खूब पास लाकर पढ़ाई ना करें। ज्ञान का चुटकुला। एक आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। उसने वेटर से कहा, अरे क्या खाना बनाया है? कल तो इतनी अच्छी सब्जी बनाई थी, आज कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। वेटर ने कहा, अरे साहब, आपको गलत फहमी हो गई है, यह कल वाली ही सब्जी है। सीख। बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। घर पर ही सात्विक भोजन करना चाहिए। बुद्धि नष्ट कैसे होती है और बुद्धि महान कैसे होती है? पूज्य बापूजी कहते हैं, अपने आप में संतुष्ट ना रहना, राग द्वेष करना, भयभीत रहना, क्रोध करना आदि से बुद्धि कमजोर हो जाती है। वासना है कि यह मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, यह पाऊं, यह भोगूं, इससे बुद्धि छोटी हो जाती है। सत्य बोलने से बुद्धि विलक्षण लक्षणों से संपन्न होती है। जप ध्यान महापुरुषों के सत्संग द्वारा अपने को परमात्मा रस से तृप्त करने से बुद्धि महान हो जाती है। भगवान के गुरु के चिंतन से राग द्वेष मिटता है और बुद्धि तृप्त होती है। जिन कारणों से बुद्धि उन्नत होती है वे सत्संग में मिलते हैं, और जिन कारणों से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनसे बचने का उपाय भी सत्संग में ही मिलता है। सत्संग बुद्धि की जड़ता को हरता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, पाप दूर करता है, चित्त को आनंदित करता है और यश व प्रसन्नता का विस्तार करता है। अतः प्रयत्न पूर्वक किन्हीं समर्थ संत महापुरुष के सत्संग में पहुंच जाओ और ईश्वरीय भक्ति रस से अपने हृदय व बुद्धि को पवित्र कर दो। इससे आपकी बुद्धि बहुत ऊंची हो जाएगी। ओम ओम ओम। अब हम गाएंगे भजन पीछे मुड़कर क्या देखे है। सफलता तेरे
गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। सभी बच्चे शुभ संकल्प करेंगे कि हम भी छत्रपति शिवाजी जैसे धैर्यवान, शौर्यवान, धर्म संस्कृति प्रेमी, शूरवीर और गंभीर बनेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। गृह कार्य। इस सप्ताह सभी बच्चों को केंद्र में शिवाजी महाराज के जीवन में धैर्य, शौर्य, धर्म व मातृभूमि संबंधित कोई भी प्रसंग सुनाना है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिन साबरमती तट आए, ऋषि भूमि के स्पंदन पाए। बन गया मोक्ष कुटीर वहाँ पर, तीरथ बना संत को पाकर। ओम हरि 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 ओम। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा ग्राम, ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है, करें वेदांती खेल। भक्ति योग और ज्ञान का सद्गुरु करते में। साधिकाओं का अलग आश्रम नारी उत्थान। नारी शक्ति जागृत सदा, जिसका नहीं बयान। वट वृक्ष पर डाली दृष्टि, कर दी अपनी कृपा की वृष्टि। परिक्रमा इसकी जो करते, मनोकामना कारज फलते। गुरु दर पर है सब कुछ मिलता, श्रद्धा से जीवन है खिलता। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा भारी, शरण पड़े उनकी बलिहारी। कैस कांड विकराल घटा जब, कांप उठा भोपाल नगर तक। जहरी गैस की फैली हवाएं, हजारों ने प्राण गवाए। आशाराम जी के जो साधक, बचे सभी सद्गुरु थे रक्षक। गुरु मंत्र जो निश दिन जपते, वे न अकाल मृत्यु से मरते। कहर सुनामी ने हो ढाया, बाढ़ अकाल भूकंप हो आया। जब भी कोई आपदा आई, गुरुवर ने सेवा पहुँचाई। आशाओं के राम हमारे, कहलाते हैं बापू प्यारे। बापू है योगी ब्रह्मवेत्ता, कृपाभिलाषी जनगण नेता। अटल जी ने जब आशीष पाया, प्रधानमंत्री पद शोभाया। विपत काल में अर्जी लगाई, सत्ता पूर्ण काल तक पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई। कितनों को सन्मार्ग दिखाया, प्रभु प्रेम आनंद बरसाया। ओम हरि 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 ओम। बच्चों, अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग, छत्रपति शिवाजी की वीरता की सत्य घटना। पता है कि एक साधारण लड़का था शिवाजी, और उसका बाप ले गया कि चलो राज दरबार में देखे, लड़का का जरा दिमाग खुलेगा। बीजापुर नरेश के पास ले गए। बेटा राजाधिराज है, प्रणाम करो। 12 साल का शिवा प्रणाम नहीं कर रहा है। बेटा सिर झुकाओ, नहीं झुकाया। हाथ जोड़ो, नहीं जोड़े। बीजापुर नरेश बौखलाया। पिता ने कहा
राजा साहब मैं इसको समझा सिखा के फिर किस्मत में पेश करूंगा। घर ले जाकर डांटा कि राजा को प्रणाम नहीं किया, दंड देगा। बोले पिताजी, जो बीबियों पर बीबियां लाए, महलों पर महल बनाए, प्रजा का शोषण करे, अहंकार से भरे, उसके कदमों में या उसके आगे शिवा का सिर नहीं झुकेगा, हाथ नहीं जुड़ेंगे, पलकें भी नहीं झुकेगी। मेरा सिर झुकेगा माता पिता के कदमों में, समर्थ रामदास के चरणों में, माँ तुलजा भवानी के चरणों में। स्कूल से आ रहा था, कसाई किसी गाय को घसीट के ले जा रहा था। शिवा समझ गया कि हलाल करेगा गाय को। नन्ही सी मन मयान में से तलवार निकाली, कसाई और गाय के बीच का रस्सा काट लिया, गाय को मुक्त कर दिया। कसाई ने जाकर राजा के कान भड़काए। राजा उद्विग्न हुआ, शिवा को ननिहाल भेज दिया गया। ननिहाल चले गए। समय पाकर समर्थ रामदास का संग मिल गया। 19 साल की उम्र में शिवाजी ने तुरल का किला जीता और फिर उस नरेश को चैलेंज किया कि तुम्हारे यहाँ सिर झुकाने के लिए पिता लाने वाले थे, अब देखते किसका सिर झुकता है और किसका सिर कटता है। मैं छत्रपति शिवाजी तुमको ललकारता हूँ, बीजापुर नरेश, युद्ध की तैयारी करो, सिर झुकाने की बात ही मत करो। वो सुन चुका था शिवाजी का शौर्य। उसने पत्र लिखा कि मैं तुम्हारे शरण, तुम्हारा खंडिया राजा बनता हूँ। शिवाजी को ताम झाम से वहां अपना सैन्य लेकर जाना हुआ और वो उनके चरणों में हो गया। मनुष्य का हौसला बुलंद होना चाहिए। मुट्ठी भर मराठाओं को लेकर वह गुरु के ज्ञान प्रसाद को शिवाजी ने उनमें फूंका और औरंगजेब के दांत खट्टे हो गए। कई साजिशों के बाद भी देखा कि शिवा पकड़ में नहीं आ रहा है अथवा हारने की बात नहीं कर रहा है, तो एक कूटनीति रची कि तुम महाराष्ट्र के इलाके के सम्राट और मैं दिल्ली का, तुम्हारी हमारी दोस्ती का हाथ बढ़े। शिवाजी को दोस्ती के बहाने बुलाया, तानाजी, सांबाजी और सेवक, धोखा करके उनको जेल में डाल दिया। लेकिन शिवा जानता था कि बाहर से कितना भी कोई अन्याय करे, बाहर से कितना भी कोई धोखा करे, बाहर से कितनी भी कोई आफतें आ जाए, लेकिन तुम अपना हौसला बुलंद करो। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। निराश नहीं हुए। इसने धोखे से हमें जेल में डाला है, तो अब इसके साधन के अनुरूप हम भी कोई साधन आजमा कर जेल से बाहर निकल जाए, इसमें कोई अपराध नहीं। मौका लेकर जेल से भाग निकले और भागते 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 सुल्तानपुर आगरा के पास के जंगल में एक रात्रि को पानी पीने गए तो भूखे शेर ने वार कर दिया शिवाजी पर। गए थे पानी लेने को और भूखे शेर को शिकार मिला और शिवाजी पर टूट पड़ा। फिर भी बहादुर शिवाजी ने अपना हौसला बुलंद रखा और शेर के दोनों हाथ पकड़, पैर पकड़ और युद्ध चला। शेर, महाराष्ट्र का शेर और सुल्तानपुर का शेर दोनों भिड़ते गए। युद्ध हुआ, नेत्र युद्ध, ओम 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 ओम, हाथों का युद्ध और नेत्र का युद्ध लगे रहे, जमे रहे। आखिर शेर की जड़बे तोड़कर फेंक दिया, लेकिन मरता शेर क्या न करता। जाते जाते पंजा लग गया। शिवाजी को पीड़ा हुई, बुखार आया। सुल्तानपुर के जंगल में इलाज संभव नहीं और औरंगजेब ने ढंढेरा पिटवाया। शिवाजी, तानाजी, सांभाजी कहीं दिखाई दे तो खबर देने वाले को 2000 रुपए
आज का 100 रुपया उस समय का 1 रुपया, 2000 मतलब 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। घोड़े सवार ढंढेरा पीट रहे थे। जंगल में रहने वाले विनायक ब्राह्मण के यहाँ अतिथि हुए, चुपके से रोटी खा लेते थे, नाम न बताने की शर्त पर वहां रहे। फिर क्या हुआ, एक दिन शिवा ने कहा कि ब्राह्मण, सांबा जी को ताना जी को गांव में भेज दिया, ब्राह्मण के अकेले रहे, थोड़ा बहुत वनस्पति का इलाज करने लगे। ब्राह्मण तुम क्यों नहीं खाते हो? ब्राह्मण ने कहा खा लूंगा, मैं ले आता हूं। जाए रसोई घर में तो कुछ नहीं, ब्राह्मण भिक्षा मांग के आटा दाल लाया, आज जितना मिला था उतना तो अतिथि को खिला दिया। शिवाजी का दिल भर गया। क्या है भारत, जंगल में साधना करने वाला ब्राह्मण आटा दाल मांग कर आया है और वो शिवाजी को खिला दिया। शिवाजी सोचते कि मैं इनके आतिथ्य का बदला कैसे चुकाऊंगा, इनको ले जाऊं वहां महाराष्ट्र में तो चलेंगे नहीं, पैसे भेजूं तो औरंगजेब इनको जीने नहीं देगा। चिट्ठी लिखी और लिफाफे में बंद किया और जाकर कहा जाओ थाने में दे दो। चिट्ठी में क्या लिखा उसको नहीं बताया, थाने में जाकर चिट्ठी दी और थानेदार ने पढ़ा चिट्ठी। सूबेदार 2000 रुपए के नकदी इनाम ले आओ तो तुमको शिवाजी मिल जाएगा। 2000 का ले आओ नकदी इनाम तो शिवाजी मिल जाएगा, अगर नहीं लाए तो थानेदार के बच्चे तुम्हें जान से हाथ धोने पड़ेंगे। कैसी बहादुरी, 2000 रुपए लाया, विनायक ब्राह्मण के आगे रखे। छुपी हुई जगह से शिवाजी आया, बोले लो अरेस्ट कर लो। कैसी बहादुरी। अब सूबेदार ने हथकड़ियां रस्सी वस्सी 10 पठानों को लाया, ले जा रहा, मजाक उड़ा रहा है कि महाराष्ट्र का शेरनी अब तो बकरी है बकरी, अब मुझे कई रियासतें मिलेगी, अब मैं थानेदार में से तो कैसा राजा बन जाऊंगा, क्या पता नवाब बन जाऊं, क्या बन जाऊं। तो मालिक हमें क्या दोगे? बोले तुझे थानेदार बना दूंगा, तुझे सीईओ बना दूंगा, तुझे ये बना दूंगा। हा हा हा। तानाजी ने, सांबा जी ने सुना कि हमारे स्वामी की मजाक है और वो बेचारा सिर कूट रहा है। विनायक ब्राह्मण के मुझे पता नहीं था कि मेरी 2 रोटी के बदले में ये अपने आप को मौत के मुंह में दे देंगे। क्या बहादुरी है, क्या प्रति उपकार है, क्या भारतीय संस्कृति है। विदेश का कल्चर और भारतीय संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क था, है और रहेगा। विनायक सिर कूटने लगे, हाय हाय ये 2000 रुपये ले जाओ, इस अतिथि को छोड़ दो, अतिथि को ऐसे चोटे। तानाजी ने कहा विनायक रोने का समय नहीं है, सब बातें भावुकता से नहीं होती, सब बातें तर्क से नहीं होती है। श्रद्धा की जगह श्रद्धा, तर्क की जगह पर तर्क, बुद्धिमता की जगह पर बुद्धिमता, उद्योग के समय उद्योग। 2000 रुपए की थैली उठा, चुपके से थैली ले ली, बोले चलो 9 2 11 हो जाए। 50 पठान हायर कर लिए, 1 रुपए में 1 पठान। तानाजी तो सेनापति था, पठानों को ट्रेनिंग दी। जिस दिन वो शिवाजी को ले जाएगा दिल्ली, जिस रास्ते से जाएगा वो सारा सर्वे कर लिया। 10 पठानों के साथ ले जा रहा है शिवाजी को और मौके पर बिल्कुल कौन सी घाटी से कहाँ वार करना पहले से तय था। नशे में चकनाचूर थानेदार और उसके पठान, और 50 पठानों को तानाजी ले गए। वार, शाबाश बहादुर, अटैक, मारो काटो। देखते देखते 10 पठान तो क्या करे। फिर तो उस थानेदार को पकड़ते पकड़ते, ये बकरी है तू शेर है, एले एले रियासत है और दूसरी रियासत ले ले, ये तीसरी रियासत ले ले, चौथी रियासत ले ले, ये बड़ी रियासत ले ले। शिवाजी कहते अब छोड़ बेचारे को निपटा। बोले नहीं मालिक,
इसने आपको बहुत सुनाया है, तो मैं भी जरा थोड़ी कसर निकालूं। ठिकाने लगा दिया और शिवाजी संभाजी महाराष्ट्र में पहुंचे। क्या है ये तत्व ज्ञान की महिमा, गुरु की प्रसादी क्या नहीं करती। देश को ऊपर उठाना है तो विदेशी कंपनियों से देश ऊपर नहीं उठेगा, विदेशी पॉलिसियों से देश ऊपर नहीं उठेगा। भारतीय संस्कृति की शक्ति युवकों में संयम जगाने से देश ऊपर उठेगा। बच्चों, अब बारी है प्रश्नोत्तरी की। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी के इष्ट कौन थे? शिवाजी ने अजमल खान को पराजित करने के लिए क्या युक्ति अपनाई? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शंख बजाने से क्या फायदा होता है? सिर दर्द हो तो क्या करना चाहिए? मुख से सांस लेने से क्या नुकसान होता है? मालिश करने से क्या फायदा होता है? गोमुखासन से क्या फायदा होता है? बुद्धि महान कैसे बनती है? सत्संग के अनुसार अपना सिर कहाँ झुकना चाहिए? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति
दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है बालक प्रहलाद।